अब तक मैंने 11 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया कि मैंने ब्रांड न्यू लैपटॉप ले लिया है दीदी के पैसों से। तो ये है Lenovo Lock RTX 4050 का गेमिंग लैपटॉप, जिसकी प्राइस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इस वीडियो पे मैं माइनक्राफ्ट को इतना रियलिस्टिक बना दूंगा कि तुम लोग रियल लाइफ और माइनक्राफ्ट में फ़र्क नहीं पहचान पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप के स्पेक्स की। तो इस पे है Intel i7 13 जेन का प्रोसेसर, RTX 4050 6GB वाला ग्राफिक कार्ड, 32GB की DDR5 रैम, 1.5 TB का NVMe Gen 4 SSD और डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज की। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम माइनक्राफ्ट को लोड कैसे करते हैं। माइनक्राफ्ट लॉन्चर से, तो डिलीट कर दो इसे। हाँ, हम आज के बाद कभी इसे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? वेल, क्या हमें ये यूजलेस फीचर्स की ज़रूरत भी है? और माइक्रोसॉफ्ट तुम्हें बताए कि मॉड्स इंस्टॉल करना रिस्की है, तो इसके बदले हम यूज़ करेंगे प्रिज्म लॉन्चर, और पॉकेट एडिशन के लिए तुम मोजो लॉन्चर यूज़ कर सकते हो। अब बस गेम खेलने के लिए तुम्हें ऐड इंस्टेंस करना है और यहाँ से मैं कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी के अंदर तुम्हें मॉड लोडर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के लिए मैं फैब्रिक यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे वैनिला माइनक्राफ्ट में कितने FPS आते हैं। सिंगल प्लेयर, गेम मोड, क्रिएटिव, क्रिएट न्यू वर्ल्ड और वर्ल्ड लोड होने के बाद हमारे FPS जा रहे हैं अराउंड 95। तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि माइनक्राफ्ट की लोडिंग स्क्रीन पे कैसे फेड आउट एनिमेशन आता है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये लोडिंग बार ही पूरा फेक है और तुम इस एनिमेशन को सिर्फ एक मॉड फेडलेस से हटा सकते हो। तो इसी के साथ हमने अपने लाइफ के 5 सेकंड्स बचा लिए। अब मैं कुछ परफॉर्मेंस मॉड भी ऐड करने वाला हूँ, जैसे सोडियम एंड सोडियम एक्स्ट्रास, और अब हमें मिल रहे हैं 144 FPS और ये इससे ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मेरा डिस्प्ले ही 144 हर्ट्ज का है। तो अगर मैं वीडियो सेटिंग्स पे जाके वीसिंक को भी ऑफ कर दूं तो अब मुझे मिल रहे हैं 95 से सीधा 1000+ FPS। अब अगर मैं इस पे लिथियम भी लगा दूं तो हमारे 100 FPS और बढ़ जाएंगे। अब हम कुछ विजुअल मॉड्स और शेडर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले है डिस्टेंट होराइजन्स, जो हमारे गेम के रेंडर डिस्टेंस को बढ़ा देता है बिना FPS ड्रॉप किए। वैसे तो इतने ज्यादा रेंडर डिस्टेंस पे खेलना इम्पॉसिबल ही लगता है, पर ये मॉड दूर के चंक्स को लो डिटेल पे रेंडर करता है, जिससे माइनक्राफ्ट लैग भी नहीं करता। अब शेडर्स के लिए मैं तो BSL शेडर यूज कर रहा हूँ, पर मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम डेरिवेटिव शेडर्स यूज करो। मैं BSL यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेटिव नहीं मिला। वाओ, ऐसे माइनक्राफ्ट खेलने का भी अलग मजा है। बाय द वे, अगर तुम लोग बेडरॉक एडिशन खेलते हो तो एक बार प्रिज्मा विजुअल्स ट्राई करना। अगला मॉड है एम्बिएंट साउंड, और इसके तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इन गेम साउंड को इनहेंस कर देता है। आप लोग बस एक बार इसके साउंड सुनो। अब अगले कुछ मॉड्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जिस पे फर्स्ट है फ्लैशबैक, और ये रिप्ले मॉड का ही बेटर वर्जन है क्योंकि फ्लैशबैक पे रिप्ले मॉड से ज़्यादा फीचर्स हैं। फैब्री शॉट एक मॉड है जो मुझे स्क्रीनशॉट्स को हाई क्वालिटी में लेने देता है, फिर चाहे मैं कितना ही जूम इन कर लूँ इसकी क्वालिटी नहीं गिरेगी। फिर है लाइटमेटिका, जो कि एक स्केमेटिक मॉड है और ये किसी भी बिल्ड के ब्लूप्रिंट को सेव कर सकता है। साथ ही ये एग्जैक्ट बता देगा कि इस बिल्ड पे कितने ब्लॉक्स लगेंगे। अब आखिरी कुछ मॉड्स को स्पीड रन करते हैं। फर्स्ट है शल्कर बॉक्स टूल टिप, जिससे पता चल जाता है कि शल्कर बॉक्स के अंदर क्या सामान है। लाइटी अगला मॉड है जो बताता है कि इस एरिया पे मॉब स्पॉन हो सकते हैं या नहीं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप बहुत बड़ा एरिया लाइट अप कर रहे हो, वो भी दिन में। फुल ब्राइट एक मॉड है जो परमानेंटली नाइट विजन दे देता है। माउस ट्विक से आप अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत फास्ट कर सकते हो और ये लेस अनोइंग भी होता है। लास्ट कुछ मॉड्स हैं लो फायर, लो शील्ड, लो टोटेम। अगर आप लोगों को मेरे लैपटॉप का प्राइस जानना है तो वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।